हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन सर में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए इस बार लेकर आया हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए है संकलन अभिक्रिया। क्या लेकर आऊँगा? संकलन अभिक्रिया लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है संकलन अभिक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। 2020 में पूछी गई थी, 2021 में पूछी गई थी, प्रॉपर पूछी जाती है संकलन अभिक्रिया। 2018 में भी पूछी गई थी। यानी कि एडिशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। योगात्मक के नाम से आई थी। तो मेरे बच्चों, मेरा ये जो चैनल है बोर्ड वाले बच्चों के लिए पूरा समर्पित है। ठीक है, मैं पूरा समर्पित हूँ बोर्ड के बच्चों के लिए। मैं अक्सर बोर्ड वाले बच्चों के लिए यह वीडियो लेकर आता रहूँगा, बनाता रहूँगा। आप लोग बस निश्चित तौर से इस वीडियो को क्या करेंगे, हर एक बच्चे तक फैलाइएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में फैलाइएगा। जो बच्चे बोर्ड के बच्चे हैं 10वीं क्लास के, पूरे भारत में जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर जिन बच्चों पर रुपया की थोड़ी बहुत कमी है, या फिर जिन बच्चों के गांव में शिक्षक नहीं हैं अच्छे, या फिर आप लोग जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, छात्र या हो या फिर छात्राएं हों, जो छात्राएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, या फिर उनके घर वाले बाहर भेजना नहीं चाहते हैं कोचिंग के लिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, उन बच्चों के लिए निश्चित तौर से ये चैनल मेरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और होगा आगे चल के। नहीं तो देख लेना, बस आप लोगों को क्या करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। मेरे बच्चों, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए पूरा समर्पण हूँ। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे क्या? संकलन अभिक्रिया। तो हेडिंग डालिएगा, संकलन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, बात आई समझ में? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, संकलन अभिक्रिया। ठीक, तो देखिएगा संकलन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे बच्चों। संकलन अभिक्रिया में होता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होकर वो क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनमें हाइड्रोजन योग होता है। हाइड्रोजन जुड़कर असंतृप्त यौगिकों का संतृप्त यौगिकों में परिवर्तन होता है। बस अंतर इतना है कि उसमें जो निकल और पैलेडियम उपस्थित रहेगा तीर पर, उत्प्रेरक के रूप में। बात है समझ में? उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रांसफार्मर की तरह होता है। जैसे ट्रांसफार्मर ना तो बिजली बना सकता है, ठीक है, बस आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर का कार्य यह होता है कि बिजली अगर तेज आ रही है तो उसको कम करेगा, अगर मंदी आ रही है तो उसको तेज करेगा, यानी कि बराबर वोल्टेज करेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और घटाना क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। यही क्या कहलाता है? किसी की अभिक्रिया की दर को घटाना और बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। तो मेरे बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप चिंता न करें, मैं हिंदी में भी लिखूंगा। असंतृप्त यौगिक में क्या होता है? असंतृप्त यौगिक में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग, H2O का योग होकर निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में क्या होगा मेरे बच्चों? सैचुरेटेड यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि संतृप्त यौगिक। क्या बनेंगे? संतृप्त यौगिक। बात आई आप लोगों की समझ में? समझे या नहीं समझे? संतृप्त यौगिक बनेंगे। ठीक है, यही क्या कहलाती है? यही हमारी कहलाती है क्या? संकलन अभिक्रिया, या द्विबंध और त्रिबंध का एकल बंध में परिवर्तन। क्या मेरे बच्चों? द्विबंध या फिर त्रिबंध का, इसमें जुड़ेगा क्या? हाइड्रोजन। निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में होगी ये क्रिया। निकल और पैलेडियम होगा ही होगा, आपको लेना ही है, अन्यथा क्रिया गलत है। फिर ये आपको याद ही करना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का किसमें मेरे बच्चों? केवल सिंगल बॉन्ड में परिवर्तन। क्या कहलाता है? संकलन अभिक्रिया। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? संकलन अभिक्रिया। अब उदाहरण देख लीजिएगा, एक दो उदाहरण नहीं, पहले परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिकों का निकिल व पैलेडियम की उपस्थिति में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होकर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का योग होकर संतृप्त यौगिक में परिवर्तन। संतृप्त यौगिक में परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे बच्चों? परिवर्तन संकलन अभिक्रिया कहलाती है। परिवर्तन संकलन अभिक्रिया कहलाती है। संकलन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? कहलाती है। ठीक है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिकों का निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होकर संतृप्त यौगिकों में परिवर्तन। उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होकर संतृप्त यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? संकलन अभिक्रिया कहलाता है। बात आई समझ में आप लोगों के? या फिर वह अभिक्रिया जिसमें द्विबंध व त्रिबंध का निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में एक कलबंध में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? संकलन अभिक्रिया। चलो लिख लो एक बार, इसको भी लिख लो मेरे बच्चों। किसको? इसको वह अभिक्रिया, इसको भी लिख लो या डाल के। दूसरी डेफिनेशन है वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्विबंध व त्रिबंध का निकिल व पैलेडियम की उपस्थिति में एकल बंध में परिवर्तन होना ही संकलन अभिक्रिया कहलाती है। संकलन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई आप लोगों की समझ में? बात समझे या नहीं समझे मेरे बच्चों? संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों के लिए दो परिभाषा दे दी है। एक ये वाली परिभाषा है और एक ये वाली परिभाषा है। आपको जौन से अच्छी लगे उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके उदाहरण। ठीक, इसके उदाहरण देखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखिएगा जैसे लिखिएगा, फिर नोट्स में अपने में। और यहाँ पर देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस की H2, और यहाँ पर लिखिएगा निकिल, और क्या लिखेंगे? निकिल और पैलेडियम दोनों की उपस्थिति में क्या होगा? CH3 और CH3। देखिएगा डबल बॉन्ड का क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड में परिवर्तन। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा मेरे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल CH प्लस के 2H2। देखो हाइड्रोजन जुड़ रही है ना। हाइड्रोजन का योग जरूर होगा, हाइड्रोजन का योग अवश्य होता है। देखिएगा 3H CH3 मिल गया ना, एक कलबंध में परिवर्तन। एग्जाम्पल नंबर दूसरा। बात आई समझ में मेरे बच्चों? बात समझे या नहीं समझे? ये इसके उदाहरण होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। किसके? संकलन अभिक्रिया के। 2022 में पूछी गई थी, 2022 में पूछी गई है, 2020 में पूछी गई है, 2019 में पूछी गई है। तो इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी और मैं इसीलिए इसको लेकर आया था मेरे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अवश्य समझ में आई होगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।